हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे परिवार बंटी सर की पाठशाला में। जैसा कि आपको आज मैं क्षेत्रफल में भी क्या हम आपको आयत समझाएंगे कि आयत में हम क्या करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक क्या है, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल में भी क्या आयत। तो हमारा ये कि आयत है, आयत की ये वाली क्या होती है भुजा, हमारी ये लंबाई होती है। जब ये वाली लंबाई है तो ये भी लंबाई होगी, और ये चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई होगी। इस आयत में क्या एक तो क्षेत्रफल पूछता है हमारा क्षेत्रफल, और क्या एक परिमाप पूछेगा और विकिरण पूछता है। अगर हमें इसकी लंबाई और चौड़ाई दे दी तो हमारे क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई। परिमाप पूछता है तो 2 इंटू यहाँ क्या जाएगा हमारा लंबाई प्लस चौड़ाई, और विकिरण पूछता है तो क्या मेरा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये भी क्या अंडर रूट में। तो इसे एक भुजा हमारी a मान लेंगे, एक क्या b मान लेंगे, और हमें क्या इसका विकिरण निकालना होता है। तो अब हम करते हैं, आपके सामने एक सवाल लेकर आए हैं। एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, चौड़ाई है 8 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम क्षेत्रफल निकालते हैं। तो ये मेरा कोई आयत है, इसकी लंबाई ये 10 है, ये क्या है मेरी लंबाई, और ये b क्या चौड़ाई कितनी है 8। अगर ये मेरी 10 है तो इसकी सामने वाली भुजा भी मेरी 10 ही होगी। अगर ये चौड़ाई 8 है तो इसके सामने वाली भुजा भी मेरी 8 होगी। तो कोई सी दोनों की गुणा कर दो, या तो इन दोनों की गुणा कर दो बे, या इन दोनों की गुणा कर दो, या इन दोनों की गुणा कर दो, या इन दोनों की गुणा कर दो। तो क्या हो जाएगा हमारा 10 गुणा कितना 8, तो कितना हो जाएगा 80। कितना आंसर हो जाएगा हमारा, ये 80 हो जाएगा। अगर ये वैल्यू हमारी सेंटीमीटर में है तो क्या 80 सेंटीमीटर क्या स्क्वायर, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मैं इसी सवाल में अगर मैं परिमाप निकालता हूँ, क्या परिमाप, मुझे परिमाप निकालना, एक तो मैं फॉर्मूला से निकालूंगा क्या भाई, मेरा फॉर्मूला क्या 2 इंटू एल प्लस क्या बी। एल का मतलब लंबाई और बी का मतलब चौड़ाई। तो मेरा 2, और मेरी लंबाई कितनी है 10 थी, और चौड़ाई कितनी है 8 है। इन्हें पहले मैं क्या कोष्टक वाले को सॉल्व करूंगा भाई। 10 और 8 कितना हो गया मेरा 18, और गुणा में 2, तो कितना हो जाएगा मेरा 36 क्या सेंटीमीटर। इसका परिमाप कितना हो जाएगा 36 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर मैं बिगर फॉर्मूला का निकालना चाहता हूँ भाई परिमाप, कैसे निकालेंगे, देखो ये क्या है मेरी बाउंड्री है चारों माह। परिमाप का मतलब क्या होता है परे परे का, मतलब इनको मैं जोड़ दूं। 10 और 8 कितने हो गए मेरे 18, 18 और 10 कितने हो गए मेरे 28, 28 और 8 कितने हो गए मेरे 36 हो जाएंगे। तो हम बिगर फॉर्मूला के भी परिमाप निकाल सकते हैं। क्या इन चारों संख्याओं को मैं जोड़ के भी निकाल सकता हूं भाई परिमाप। अब आती है बात विकिरण की। अगर मुझे विकिरण निकालना है, विकिरण कैसे निकालेंगे हम, विकिरण निकालना है, क्योंकि इस सवाल में मैंने हमसे पूछा क्या था, हमसे तो ओनली क्षेत्रफल पूछा था, हमने क्या क्षेत्रफल निकाल दिया। लेकिन परिमाप भी तो पूछ सकता है, परिमाप में निकाल दिया, और विकिरण भी पूछ सकता है। भाई विकिरण में निकालेंगे कैसे, विकिरण हम निकालते हैं क्या, ये था मेरा लंबाई कितनी थी इसकी 10, और चौड़ाई कितनी है 8। विकिरण में भाई ऐसे काट दूँ तो विकिरण बन जाएगा, या अगर मैं ऐसे काटता हूँ तब भी मेरा विकिरण बन जाएगा। ठीक है, तो हमने कैसे ऐसे काटते हैं। तो अब इसमें हमें क्या भाई, मुझे एक भुजा कितनी 10 मिली है, दूसरी कितनी मिल रही है 8 मिल रही है, तब मुझे क्या इसमें क्या पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा, क्या 10 का स्क्वायर और प्लस क्या 8 का स्क्वायर, और वो भी क्या भाई रूट में बराबर क्या। तो 10 का कितना होएगा भाई मेरा 100, और 8 का कितना होएगा 64। अगर इन्हें मैं जोड़ता हूँ तो कितना हो जाएगा मेरा 164 अंडर रूट में। तो आंसर कितना आ जाएगा 164 क्या भाई सेंटीमीटर। चाहो तो मैं इसे आगे को भी सॉल्व कर सकता हूँ, आगे को सॉल्व करूंगा तो आगे को भी हो जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा 164 सेंटीमीटर, अगर विकिरण पूछ रहा है तो। हमारा अगला क्वेश्चन है एक आयत का परिमाप। क्या दे रखा है हमें, आयत का परिमाप दे रखा है कितना 56 सेंटीमीटर। अगर हमें आयत का परिमाप 56 सेंटीमीटर दे रखा है, और इसकी लंबाई भी दे रखी है, लंबाई कितनी 15 सेंटीमीटर, ये क्या है 56 सेंटीमीटर। तो इसका क्या हमें क्षेत्रफल, क्या क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना। भाई क्षेत्रफल निकालने के लिए मुझे क्या लंबाई और चौड़ाई चाहिए। अब परिमाप से हम क्या करेंगे, भाई परिमाप क्या होता है हमारा 2 इंटू एल प्लस बी, और बराबर कितना दिया परिमाप मुझे 56 दिया है। तो बेटा इस 2 से 56 क्या बार 28 बार कट जाएगा, कितनी बार 28 बार। और मेरी लंबाई कितनी दे रखी है, लंबाई दे रखी है भाई 15 लंबाई है प्लस बी, तो मेरा कितना है बराबर, कितना बराबर मेरा 28 है।
ये वाला प्लस वाला इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस में चला जाएगा, तो b बराबर कितना आ जाएगा 28 माइनस कितना 15। अब 28 में से 15 घटाऊंगा तो b की वैल्यू यानी कि चौड़ाई कितनी आ जाएगी मेरी 13 आ जाएगी। अब ये क्या आई है मेरी चौड़ाई आई है, मुझे क्या क्षेत्रफल निकालना, क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या मुझे लंबाई चौड़ाई दोनों चाहिए। मुझे चौड़ाई मिल गई 13 और लंबाई मिल गई 15। तो क्षेत्रफल को अगर मैं फॉर्मूला से करता हूँ तो क्या l गुणा b हो जाएगा। अब क्या लंबाई कितनी है मेरी 15 और चौड़ाई कितनी है मेरी 13। अगर मैं 15 को 13 से गुणा करता हूँ तो कितना भाई 15 × 3 = 45, हाथ से लगे 4, 15 कम 15 और 4 कितना 19, यानी कि 195 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, 195 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। परिमाप आपको दे ही रखा कितना 56 था और लंबाई मुझे कितनी थी 15 दे रखी थी। तो मैंने यहाँ से क्या करा पहले चौड़ाई निकाल ली, चौड़ाई निकालने के बाद में क्या फॉर्मूला में लिख दिया लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 15 गुणा 13 तो कितना आ गया 195 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर 195 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, यानी कि लंबाई अनुपात चौड़ाई का कितना है 3:2 है। अगर इसका परिमाप दिया है हमें कितना परिमाप कितना दिया है उसका 100 सेंटीमीटर दिया है, तो इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। भाई ये जो वैल्यू दे रखी है क्या पूछ रहा है हमसे लंबाई पूछ रहा है, तो ये तो हमें अनुपात में दे रखी है। अनुपात वाली वैल्यू हमारी क्या रियल वैल्यू नहीं होती, ये एक्चुअल वैल्यू होती है। तो क्या करेंगे भाई परिमाप दे रखा तो परिमाप का फॉर्मूला क्या 2 × L + B बराबर कितना 100 दिया है हमें, तो 2 तो मेरा रहेगा ये 2 और हाँ कितना है मेरा 3, इसे मैं 3x मान लूँगा और इसे क्या मैं 2x मान लूँगा और बराबर कितना 100। इस 2 से 100 कटेगा 50 बार, इन्हें जोड़ता हूँ 3 और 2 कितने 5x और बराबर कितना मेरा 50 आ जाएगा। और 5 से मैं 50 को काटता हूँ तो x का मान मेरा कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। इसका मतलब क्या इसे मैं करूँगा यहाँ पे कितना हो जाएगा ये मेरा 3x और अनुपात कितना 2x। इसका मतलब लंबाई कौन सी है मेरी 3x, तो x का मान कितना आया मेरा 10 आया। तो मैं यहाँ करूँगा तो कितना हो जाएगा मेरा 3 × 10, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 30 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी इसकी लंबाई हो जाएगी। तो लंबाई पूछी थी हमसे कितनी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। अगर इसी में हमसे चौड़ाई पूछ ले तो भाई इसी सवाल में हमसे चौड़ाई पूछा है तो हम मेरे क्या 2x का मान कितना है मेरा 10 है, तो 2 है जगह मैं 10 की गुणा कर दूंगा तो कितने हो जाएगी इसकी चौड़ाई 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। अगर इसी सवाल में हमसे क्या क्षेत्रफल पूछ ले तो हम क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। कैसे, इसी सवाल का हमसे क्षेत्रफल पूछना तो हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई मैंने अभी निकाली कितनी निकल कर आई 30 सेंटीमीटर, लंबाई कितनी 30 सेंटीमीटर और चौड़ाई इसकी कितनी निकल कर आई है चौड़ाई आई है 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर चौड़ाई अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो 3 दूनी 6 और 2 जीरो मेरे आ जाएंगे, यानी कि 600 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा क्षेत्रफल आ जाएगा। इसका क्या क्षेत्रफल आ जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन इस सवाल में हमसे ओनली लंबाई पूछी थी तो मैंने आपको लंबाई निकाल कर दिखाई कितनी 30 सेंटीमीटर। आगे को करता हूँ, मैंने आपको एक्स्ट्रा में चौड़ाई भी बताई इसकी 20 आ जाएगी और एक्स्ट्रा में मैंने इसका आपको क्षेत्रफल भी निकाल के दिखाया कितना आ जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। एक आयताकार प्लॉट की लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। यदि प्लॉट के चारों ओर बाड़ लगाने का खर्च, यदि प्लॉट के चारों ओर बाड़ लगाने का खर्च कितना 26.5 रुपये प्रति मीटर की दर से 5300 रुपये है तो इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या उसकी लंबाई पूछ रहा है। हमें दिया क्या क्या है बे, उसने कहा है उसकी जो लंबाई है ना किससे बेटा चौड़ाई से 20 अधिक है। मैंने मान ली चौड़ाई है मेरी x, तो ये कितनी हो जाएगी x + के 20। अब जब हम किसी खेत के चारों ओर क्या बाड़ लगाते हैं, जैसे मेरा आयत में क्या है भाई एक खेत है तो इसके चारों ओर बाड़ लगाने का जो खर्चा आएगा वो चारों ओर का मतलब क्या भाई परिमाप निकालना है हमें, तो इसका हम परिमाप निकालेंगे। और हमें दिया है एक मीटर के लिए कितना भाई 1 मीटर के लिए दिया है 26 रुपया 50 पैसे है और टोटल कितने रुपया हैं, टोटल हैं मेरे 5300 रुपये, 5300 रुपये हैं टोटल। तो मैं इसे रखता हूँ भाई परिमाप के फॉर्मूले में क्या 2 × लंबाई मेरी ये है, लंबाई है मेरी ये तो कितनी हो जाएगी x + के 20 और प्लस के कितना ये x चौड़ाई और बराबर क्या आता है मेरा परिमाप आता है।
अब परिमाप आता है तो बराबर उसका मुझे क्या दिया उन्होंने, पैसे दिए हैं। तो मैं हाँ किसकी भाई, एक वर्ग में 1 सेंटीमीटर में कितना, यानी 1 मीटर में कितना आ रहा है मेरा 26.5, तो गुणा कितना कर दूंगा मैं 26.50 और बराबर कितना है गया 5300 रुपये। अब 26.5 है, 26.5 में मैं अगर 2 की गुणा करता हूँ तो मेरा 53 हो जाएगा। तो ये कैसे बन जाएगा मेरा x, 1x और 1x कितने हो जाएंगे मेरे 2x और प्लस के कितने 20 और इधर कितना है मेरा ये गुणा में इसकी मैं इसमें गुणा कर दूँगा तो कितना आ जाएगा मेरा 53 और बराबर कितना 5300। 53 में 5300 को काट रहा हूँ तो 100 बार कटेगा, कितनी बार कटेगा 100 बार। तो फिर ये कैसे बन जाएगा 2x प्लस के 20 बराबर कितना भाई 100 आ जाएगा, बराबर कितना 100। अब देखो ये मेरा क्या है प्लस का है, इधर जाकर क्या माइनस का हो जाएगा। तो कैसे बन जाएगा मेरा 2x बराबर कितना 80, क्योंकि 100 में से मैं 20 को घटा दूंगा। अब मैं 2 से काटता हूँ 80 को तो x का मान कितना आ जाएगा मेरा 40 बार कट जाएगा। तो x का मान कितना आया 40 आया। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है इस सवाल में, हमसे पूछा था इस सवाल में कि इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई। तो अब यहाँ करते हैं हम लंबाई, x का मान कितना आया मेरा, x का मान 40 आया और प्लस के कितने 20 हैं, तो इसकी लंबाई कितनी 60, क्या भाई 60 मीटर हो जाएगी। अगर चौड़ाई पूछता तो इसका तो आंसर आ गया भाई कितना 60 मीटर। थोड़ा सा मैं आगे को एक्स्ट्रा करता हूँ, क्यों भाई अगर मैं इससे क्या पूछता हूँ चौड़ाई, तो चौड़ाई कितनी आ जाएगी मेरी इसकी 40 मीटर आ जाएगी, 40 मीटर आ जाएगी। अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालना चाहता हूँ तो भाई क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, क्या इसी सवाल में बेटा मैं क्षेत्रफल निकालना चाहता हूँ तो लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है मेरी, लंबाई है 60 और चौड़ाई कितनी है मेरी, यहीं से ले लेंगे कितना भाई चौड़ाई है मेरी 40। अब मैं इनकी गुणा कर दूंगा तो पहले 2 जीरो चिपका दो भाई, गुणा में 6 चौक 24, यानी कि कितना हो जाएगा मेरा इसका आंसर 2400 क्या मीटर स्क्वायर का इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। 2400 मीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा। तो हमसे पूछा था इस सवाल में ओनली लंबाई, लंबाई मैंने आपको निकाली, थोड़ा एक्स्ट्रा करा तो मैंने इसका क्षेत्रफल भी निकाल लिया। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, अगर एक आयताकार खेत की लंबाई दे रखी है कितनी 100 मीटर लंबाई दे रखी है बेटा, और चौड़ाई कितनी दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है 90 मीटर। अगर लंबाई 100 मीटर दे रखी है और चौड़ाई कितनी 90 मीटर दे रखी है, अगर इस आयताकार खेत के बीचों बीच क्या भाई बीचों बीच कितना 8 मीटर चौड़ा, 8 मीटर क्या 8 मीटर चौड़ा क्या मेरा रास्ता है, तो इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या 8 मीटर चौड़ा रास्ता है तो इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ओनली हमें क्या निकालना है, आज के रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे भाई, उसने बोला लंबाई के अनुदिश, लंबाई के अनुदिश। तो देखो इसकी अब लंबाई कितनी बैठेगी, यहाँ से यहाँ तक जब ये 100 है तो ये भी 100 बैठेगी। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या किसका क्षेत्रफल निकालना हमें, रास्ते का, किसका ओनली रास्ते का निकालना। लंबाई कितनी है बेटा, हाँ जी लंबाई है मेरी कितनी 100। तो हाँ चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी मेरी कितनी 8 ही तो हो जाएगी भाई, कितनी हो जाएगी 8। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 800 मीटर क्या हो जाएगा ये रास्ते का क्या हो जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल। यहाँ तो मुझसे रास्ते का क्षेत्रफल पूछ लिया, लेकिन वो ये भी तो पूछ सकता है कि रास्ते को छोड़कर बचे हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अलग से सवाल को देखो निकालते हैं, इसी में से सवाल बनाता हूं मैं, क्या रास्ते को छोड़कर जो बाकी बचा हुआ भाग है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब कैसे निकालेंगे भाई हम, क्या पहले इसका निकाल लूं, पूरे का क्षेत्रफल निकाल लेता हूं, क्या पूरे का क्षेत्रफल निकाल लूंगा, पूरे खेत का। तो निकालूंगा कितना, लंबाई कितनी है 100 है और चौड़ाई कितनी है 90 है। तो इस पूरे का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा मेरा, 100 की गुणा अगर मैं 90 में करूँगा तो कितना आ जाएगा 9000 आ जाएगा। अब 9000 आ जाएगा। मैंने अभी तुम्हें रास्ते का निकाल के दिखाया, रास्ते का कितना आया मेरा 800 आया। अगर मैं 800 इसमें से घटा दूं तो मेरा कितना हिस्सा बचेगा, ये बाकी का ही तो हिस्सा बचेगा। 800 घटाते हैं तो इसमें से कितना भाई 0 और यहाँ कितना 2 बचेगा और यहाँ कितना 8। तो ये कितना हो जाएगा मेरा 8200, यानी कि 8200 मीटर क्या स्क्वायर हो जाएगा इसका क्या बाकी बचे भाग का, क्या बाकी भाग का जो रास्ते को छोड़कर है। तो कितना आ जाएगा 8200 मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका आंसर बाकी बचे भाग का। अगर रास्ते का पूछता है तो ओनली कितना आएगा 800। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक आयताकार खेत है, उसकी लंबाई कितनी है 75 सेंटीमीटर है और चौड़ाई कितनी है 60 सेंटीमीटर है। अब की बार मुझे इसमें चौड़ाई के अनुदिश कितना, चौड़ाई के अनुदिश क्या मुझे 5 सेंटीमीटर का क्या रास्ता है, ये रास्ता कितना है 5 सेंटीमीटर का है। तो इस रास्ते का ही क्षेत्रफल बता दो। इसकी चौड़ाई कितनी है बेटा 5 है, तो इसका क्षेत्रफल बता दो। तो हम कैसे करेंगे भाई, चौड़ाई का अनुदिश पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल,
तो अभी देखो ये कितनी हो गई मेरी, ये क्या है चौड़ाई का अनुदेश है, तो चौड़ाई तो मेरी इसकी कितनी रहेगी, वह 60 ही रहेगी। और अब के हाथ की जो लंबाई बन जाएगी वो कितनी बन जाएगी मेरी, 5 सेंटीमीटर बन जाएगी। कितनी, 5 सेंटीमीटर। तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना आएगा, रास्ते का क्षेत्रफल क्या, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 6 पंजे 30, यानी कितना आ जाएगा इसका आंसर, 300 हो जाएगा। कितना, 300 सेंटीमीटर। इसका कितना हो जाएगा, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा किसका, रास्ते का क्षेत्रफल। अगर इसी सवाल को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं तो कैसे, मुझसे ये भी पूछ सकता है कि रास्ते को छोड़कर बाकी बचे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मैं रास्ते को छोड़कर बाकी कितना बचेगा भाग, तो मैं क्या करूंगा, वही वाली प्रक्रिया है मेरी, क्या, बड़ी वाली दोनों संख्याओं को मैं आपस में गुणा कर दूंगा, पूरे का क्षेत्रफल निकाल लूँ। पूरे का कैसे, पूरा भाग का क्षेत्रफल, पूरे भाग का क्या, क्षेत्रफल। कैसे, लंबाई कितनी है पूरे भाग की, 75, और चौड़ाई कितनी है वे, 60 है। अगर मैं इसकी गुणा करता हूँ तो कितना, 1 0 पहले आ जाएगा, 6 पंजे 30, हाथ से लगे 3, और 6 सत्ते 42, और 3 कितने, 45, यानी कितना हो जाएगा, 4500 है, 4500 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 4500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पूरे का है, लेकिन अभी मुझे क्या करना है, इसमें से रास्ते का घटाना। तो रास्ते का मेरा कितना आया था, 300 आया था, तो रास्ते वाले इसमें से मैं क्या घटा दूँ, ये किसका, मेरा रास्ते का था। अब रास्ते का अगर मैं घटा दूंगा पूरे में से, तो मेरा क्या निकल कर आएगा, बचे हुए भाग का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। क्या, बचे भाग का क्षेत्रफल, बचे भाग का क्या क्षेत्रफल, इसमें से इसको मैं माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 4200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, बचे हुए भाग का 4200 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक आयताकार खेत है, आयताकार खेत की जो लंबाई है वो कितनी है मेरी, 80 सेंटीमीटर है। कितनी, 80 सेंटीमीटर। और उसकी चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है मेरी 70 सेंटीमीटर। जब ये 70 है तो ये भी 70 हो जाएगी, और ये ऊपर वाला 80 है तो ये भी 80 हो जाएगी। इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में कहा है उस खेत के चारों ओर 10 मीटर चौड़ाई में रास्ता बना है। कितना, खेत के चारों ओर 10 मीटर चौड़ाई में रास्ता बना है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समझ में आया क्वेश्चन। एक आयताकार खेत की लंबाई कितनी है, 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है, 70 सेंटीमीटर, और इस खेत के चारों ओर 10 मीटर क्या, 10 सेंटीमीटर चौड़ाई का रास्ता बना है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मैंने चित्र बनाया, ये मेरे 80 लंबाई, ये चौड़ाई 70, चारों ओर यानी कि इधर भी 10 सेंटीमीटर, इधर भी 10 सेंटीमीटर, इधर भी 10 सेंटीमीटर, और इधर भी 10 सेंटीमीटर। तो एक बात बताओ बेटा, मुझे रास्ते का निकालना है ऑनलाइन, रास्ते का निकालना है, तो पहले क्या करूं मैं, इस क्या, इसका क्षेत्रफल छोटे वाले भाग का निकाल लूं। देखो छोटे वाले भाग का कैसे निकालूंगा, पहले बड़े वाले भाग का निकाल लेता हूं। देखो 10 सेंटीमीटर इधर को बढ़ेगा और 10 सेंटीमीटर इधर को बढ़ेगा, तो 80 और 10 ये 90 और ये 10 कितना, 100। तो इस बड़े भाग का क्या हो जाएगा, बड़े भाग की लंबाई कितनी हो जाएगी मेरी, 100 सेंटीमीटर। अब मैं इसमें चौड़ाई देखता हूँ, मेरी चौड़ाई कितनी, 70 दे रखी है। अगर मैं 10 ऊपर को गया तो 80, और 10 इंगे को गया तो कितना, 90। तो इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी मेरी, 90 हो जाएगी। तो अगर मैं इसकी गुणा करता हूँ तो कितना आ जाएगा मेरा, 9000 आ जाएगा। ये किसका आया, पूरे भाग का आया। अगर मुझे रास्ते का निकालना है, इसमें से मैं छोटे वाली वैल्यू को इस छोटे वाले भाग को घटा दूं, बड़े वाले भाग में से छोटे वाले भाग को घटा दूंगा तो रास्ते का निकल आएगा। अब छोटा वाला भाग कितना है मेरी, इसकी लंबाई कितनी है मेरी 80 और चौड़ाई कितनी है 70। मैं इसकी गुणा करता हूँ तो 8 सत्ते 56 हो जाएगा और 2 जीरो आ जाएंगे। अब इस बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दूंगा तो रास्ते का निकल कर आ जाएगा, किसका, रास्ते का क्षेत्रफल। तो कितना आ जाएगा भाई, 1 0 0 और यहाँ को दाएं ले ले, यानी कि कितना, 10 में से 6 गया तो 4 बचेगा, यहाँ 8 रह गए तो कितना आ जाएगा, हंस गए 5 गए तो 3, यानी कि 3400 सेंटीमीटर क्या स्क्वायर हो जाएगा। ओनली रास्ते का पूछ रहा है हमसे, कितना, 3400 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना होगा, 3400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार खेत है, उसकी लंबाई है 150 सेंटीमीटर और चौड़ाई है इसकी 120 सेंटीमीटर। लंबाई कितनी बेटा, 150 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है 120 सेंटीमीटर। इस खेत के अंदर 10 मीटर चौड़ाई में चारों ओर रास्ता बना है। कितना बेटा, तो अंदर बना दूंगा मैं, कितना, अब की बार अंदर रास्ता है, अंदर कितना है वे 10 सेंटीमीटर चौड़ाई में। इसका मतलब ये भी 10 सेंटीमीटर है मेरी, और ये वाली भी 10 सेंटीमीटर है, और ये भी 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर। तरीका तो वही है वे करने का जैसा हमने पहले वाला क्वेश्चन किया था। तो पहले वाला कैसे, बड़े वाले में से छोटा वाला घटाना। बड़ी वाली वैल्यू क्या है मेरी 150 लंबाई है, चौड़ाई कितनी है बेटा 120 है। इसको सॉल्व करूंगा। अब देखो
जब ये मेरा अंदर बना तो यानी कि 10 इंच से कम हुआ और 10 इंच से कम हुआ तो लंबाई कितनी 20 कम हो गई। 150 में से अगर मैं 20 घटाता हूँ तो कितनी बेटा 130 बचेगी और गुणा। ऐसे चौड़ाई कम होनी है, 10 बेटा अंदर को कम हुई और 10 बेटा इंच से कम हुई तो 120 में से यानी कि 20 घटा दूँगा तो कितना मेरा 100 बचेगा और इनकी गुणा करता हूँ तो ये कितना हो गया मेरा, ये तो 13,000 आ जाएगा इनकी गुणा। ये 2 जीरो तो बेटा मैं पहले लिख दूँ। अब 15 की गुणा 12 में करता हूँ तो 15 दूनी 30 आ जाएगा, हासिल लगेंगे 3 और 15 एकम 15, 15 3 कितने 18, यानी कि 18,000 में से मुझे कितना 13,000 घटाना है। तो रास्ते का कितना क्षेत्रफल आएगा, किसका भाई, रास्ते का क्या क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 18,000 में से मुझे कितना 13,000 घटाना तो कितना 5,000 आ जाएगा। 5,000 सेंटीमीटर क्या स्क्वायर हो जाएगा इसका आंसर, रास्ते का पूछता है तो अगला क्वेश्चन है हमारा, एक आयताकार खेत है जिसकी लंबाई कितनी है 50 सेंटीमीटर और बेटा चौड़ाई कितनी है मेरी 40 सेंटीमीटर। तो इसमें 2 रास्ते बनाए गए हैं समकोण पर काटते हुए 10 सेंटीमीटर चौड़ाई के। कितने 2 रास्ते समकोण पर काटते हुए 10 मीटर चौड़ाई के। तो बेटा समकोण पर काटेगा, एक बार तो लंबाई का अनुदिश काटेगा और एक बार चौड़ाई का अनुदिश काटेगा। तो इसमें क्या है, रास्ते का क्षेत्रफल पूछ रहा है। किसका, रास्ते का क्षेत्रफल बताओ भाई, किसका, रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। तो बेटा ऐसा करते हैं, जब मेरी लंबाई कितनी 50 दे रखी है और 50 में 50 और गुणा, तो एक बार क्या चौड़ाई मेरी है कितनी रह जाएगी, चौड़ाई तो मेरी कितनी रह जाएगी इसकी 10 ही रह जाएगी। तो 50 गुणा कितना 10, तो इसका कितना आ जाएगा, इसका तो आया 500 सेंटीमीटर क्या स्क्वायर। एक बार क्या करूँगा मैं, चौड़ाई का अनुदिश, चौड़ाई कितनी है मेरी 40 और तो हाँ लंबाई कितनी हो जाएगी मेरी 10 हो जाएगी। तो 40 गुणा 10 तो ये कितना आ जाएगा मेरा 400 सेंटीमीटर क्या स्क्वायर। अब मैं इस दोनों को जोड़ता हूँ क्योंकि पहले रास्ते का क्षेत्रफल है दूसरे का, दोनों को जोड़ता हूँ तो बेटा कितना आ जाएगा ये 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन बेटा एक बार हाँ जी हमें गौर देनी होगी, क्या देखो एक बार तो मैंने इधर से काउंट कर दिया और एक बार मैंने इधर से काउंट कर दिया, तो ये जो इतना सा हिस्सा ना बेटा, ये वाला हिस्सा जो है मेरा 2 बार काउंट हो गया। तो 2 बार हो गया तो एक बार को मुझे घटाना, तो ये इतना सा फ्रेम मेरा निकल कर आएगा। तो इसकी क्या, ये 10 सेंटीमीटर इधर है तो 10 ही इधर हो जाएगा और 10 ही इधर हो जाएगा और 10 ही इधर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई कितनी हो जाएगी इसकी बच्चे होगी कितनी भाई 10 गुणा कितना 10, ये कितना हो जाएगा मेरा 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्योंकि 100 सेंटीमीटर मैंने 2 बार काउंट कर लिया था। इसमें से क्या 900 में से 900 है, 900 में से मैं अगर 100 को घटा देता हूँ तो कितना आ जाएगा मेरा 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 800 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा बेटा। अगर आपको बेटा ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर और लाइक करें और कमेंट करें अगली वीडियो लाने के लिए। अगली वीडियो रहेगी हमारी क्षेत्रफल में किसकी, वर्ग की। ठीक है, धन्यवाद।